आज हम लोग बात करेंगे एरियन 5 रॉकेट के बारे में, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रॉकेट है। और इसके बारे में हम आप सभी लोगों से आज चर्चा करेंगे कि कैसे ये काम करता है और कैसे कैसे ये बना था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एरियन 5 रॉकेट जो है एक हैवी लिफ्ट स्पेस लॉन्च व्हीकल है। हैवी लिफ्ट का मतलब देखिए, मैं आपको बहुत सारी कैटेगरी बताया था, जिसमें मैं आपको बताया था पहला लिफ्ट रॉकेट, दूसरा मीडियम लिफ्ट रॉकेट, फिर तीसरा मीडियम हैवी लिफ्ट रॉकेट, चौथा हैवी लिफ्ट रॉकेट और पांचवा सुपर हैवी लिफ्ट रॉकेट। इन सब की कैटेगरी में आपको बताया था पिछले क्लासों में। तो ये जो है ये मीडियम हैवी लिफ्ट रॉकेट है, ठीक। और इसको एरियन स्पेस बनाती है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको एरियन ग्रुप है जो बनाती है, और उसको स्पेशली गुयाना से फ्रांस से लॉन्च किया जाता है। इसको अधिकतम ये जीटीओ में अधिकतम और ली तथा लियो में पेलोड रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अब तक 82 बार इसको लॉन्च किया चुका है। कितनी बार अब तक लॉन्च किया गया है? 82 बार। 2 बार अब तक लॉन्च किया चुका है। अभी सफल लॉन्च, सिर्फ सफल लॉन्च की बात हो रही है, सक्सेस मिशन की बात हो रही है। सिर्फ 82 बार सिर्फ सक्सेसफुल मिशन किया है ये अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि 2003 से 2017 तक इसकी सफलता के बाद इसको एरियन 6 को विकसित किया जा रहा है। यानी कि जब ये लॉन्च इसका सक्सेसफुल हो गया, 2003 से लेके और 2017 तक इसका लॉन्चिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इसी कारण इसका एक और वर्जन बनाया जा रहा है, जिसका नाम रहेगा एरियन 6 उसका नाम रहेगा। उसको भी बनाया जा रहा है एरियन ग्रुप की तरफ से। अभी वो डेवलपमेंट स्टेज में है। तो आपको बता दें कि इसे CNES जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है उसने डिजाइन किया है। किसने डिजाइन किया है? CNES ने, जो कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। इसको CNES ने डिजाइन किया है और इसे एयरबस डिफेंस एंड स्पेस बनाती है। एयरबस जो कंपनी है बहुत ही फेमस कंपनी है, जो कि फाइटर प्लेन्स को भी बनाए, फाइटर प्लेन्स बोल रहा हूँ, वो क्या कहते हैं कि वो ये जहाजों को भी बनाती है, हवाई जहाजों को भी बनाती है एयरबस कंपनी। तो उसका एक डिवीजन है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, वही इस रॉकेट को बनाती है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एरियन 5 को ह्यूमन रेटेड का मतलब है कि इसमें इंसानों को बैठाया जा सके, ऐसा लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया था। इसे ह्यूमन कॉन्सेप्ट में लाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ऐसा ये कर नहीं पाया। अब तक किसी ह्यूमन को अंतरिक्ष में नहीं लेके गया है। इसको जीटीओ का स्पेशलिस्ट रॉकेट माना जाता है। आपको बता दे कि बाकी जितने रॉकेट हैं उनको लियो में और मतलब बहुत सारे, जैसे कि फाल्कन 9 है, उसको आप कहीं भी भेज सकते हो। मन कर लियो में भेजिए, मन कर मीडियम में भेजिए, मन करे तो जीएस में भेजिए, कहीं भेज सकते हैं। लेकिन मेनली जो ये एरियन 5 रॉकेट है, इसको मेनली सिर्फ जीटीओ के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि अगर आप मतलब जैसे PSLV इंडिया का है, उसको लियो का स्पेशलिस्ट माना जाता है। यानी कि लियो में लेके जाएगा और 100% है वो सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन ये रॉकेट है, इसको जीटीओ में स्पेशलिस्ट माना जाता है कि जीटीओ में इससे बेहतरीन कोई नहीं है। अब नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है 2022 में लॉन्च होने वाला है इसी से। आपको बता दें कि इसके पहला लॉन्च G+, यानी इसके बाद लॉन्च के बाद G+, GS, LCA तथा अभी ES इसके सफल वेरिएंट्स हैं। इसके सफल वेरिएंट्स कौन है? सबसे पहले G+, GS के बाद EC, फिर ECA, ठीक। और इसका सबसे सफलतम वेरिएंट ECA को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि दूसरा इसका ES वेरिएंट के पास डबल लॉन्च कैपेबिलिटी है। ये डबल लॉन्च कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे कि जीटीओ के जो रॉकेट होते हैं वो कई सैटेलाइट को एक बार में लेके जा सकते हैं, लेकिन जो इसका ES वेरिएंट है, ये डुअल सैटेलाइट को एक साथ लेके जा सकता है, ES वेरिएंट। और ये दो बड़े कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी में सिस्टम लॉन्चमेंट ड्यूअल एरियन डुअल लॉन्च सिस्टम द्वारा इसको ले आ सकता है। यानी इसको मतलब कि जो ES वेरिएंट है उसको क्या कहता है? एरियन डबल लॉन्च सिस्टम। इसको थोड़ा सा आप उसके मतलब कि यूरोपियन भाषा में कहेंगे तो सिस्टम डी लॉन्चमेंट डबल एरियन।
तो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग तरह से इसको जाना जाता है, लेकिन अगर इसको अंग्रेजी में जाना जाए तो इसको कहते हैं एरियन डबल लॉन्च सिस्टम। मतलब जो इसका ईएस वेरिएंट है वो बहुत ही अच्छा है, जो कि मतलब कि लगभग 2 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में लेके जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी रॉकेट के लिए। और आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा स्क्रीन पे इसका जो वेरिएंट है, एरियन स्पेस इसको बनाता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम आपको बता दें कि ये 3 छोटे छोटे सैटेलाइटों को भी लॉन्च कर सकता है, लेकिन इसके साइज पर निर्भर करता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि कोई भी रॉकेट का पेलोड कैपेसिटी उसमें उसके फेयरिंग पर आधारित करता है कि कितने 6 सैटेलाइट उसके लिए हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग सोचे होंगे कि भाई स्पेसएक्स का बहुत पावरफुल रॉकेट है फाल्कन 9, तो भाई ऑब्वियस सी बात है सबसे पावरफुल है इस समय। लेकिन अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट आप किसी भी रॉकेट में लेके जा सकते हैं। मान लीजिए आप 200 सैटेलाइट रख लिए, छोटे छोटे क्यूब सेट रख लिए, छोटे छोटे 10 किलोग्राम के 200 रख लिए, आपका हो गया। आप कहोगे कि भाई हमने 200 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया, तो रिकॉर्ड कोई बना सकता है, रिकॉर्ड में उतना वो नहीं है। तो जैसे कि ये रॉकेट जो है ये 3 सैटेलाइटों को ले जा सकता है, उसके साइज पर निर्भर करता है। इसे स्ट्रक्चरल पोर्टेबल एक्सेंट लॉन्चमेंट कहते हैं, यानी एरियन ट्रिपल लॉन्च एक्सेलेंटर कैरियर स्ट्रक्चर इसका पूरा नाम है। इसका मतलब ये होता है कि 3 सैटेलाइटों को ले जा सकता है। मैं मान लीजिए कि सिंगल को लेके जाएगा तो सिंगल, 2 को लेके जाएगा डुअल, और 3 को लेके जाएगा ट्रिपल। तो ट्रिपल लॉन्च एक्सटर्नल कैरियर स्ट्रक्चर भी इसे कहते हैं। ये 8 मिनी सैटेलाइट्स को भी ले जा सकता है और एएसएपी एरियन स्ट्रक्चर ऑफ एक्सिलरीज पेलोड के द्वारा लॉन्च कर सकता है। ये इसका एक पेलोड मतलब कि फायरिंग वाला ये सिस्टम है, जिसको कहा जाता है एरियन स्ट्रक्चर ऑफ, क्या कहा जाता है, एरियन स्ट्रक्चर ऑफ एक्सिलरीज पेलोड, एक्सिलरीज पेलोड इसको कहा जाता है, इसका पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको हम आगे बता दें कि 15 अगस्त 2020 में एरियन स्पेस ने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया है कि एरियन 5 के 8 लॉन्च के बाद, यानी कि जब तक एरियन 6 नहीं बन जा रहा है, एरियन 6 जब तक नहीं बन जा रहा है तब तक एरियन 5 के 8 बार इसको लॉन्च किया जाएगा। इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और आपको मैं अभी एक चीज बताया हूँ, आप लोग पता नहीं गेस किए हैं कि नहीं किए हैं। ये जो मिनी सैटेलाइट होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनी सैटेलाइट क्या होता है। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इसी को क्यूब सेट या मिनी सैटेलाइट कहते हैं। ये महज 2 से 3 किलोग्राम का होता है, इसे क्यूब सेट भी कह सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये बहुत छोटा सा सैटेलाइट है। आप लोग सोचेंगे सर ये तो बक्सा है, बक्सा नहीं है ये थोड़ा सा क्यूब सेट इसको बोलते हैं। तो हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके वेरिएंट्स की बात करते हैं कि इसको किसके कौन कौन से वेरिएंट्स हैं। इसके वेरिएंट के बारे में बता दें तो इसके लगभग 6 वेरिएंट हैं। तो इसके आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसके वेरिएंट्स हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः सिर्फ 3 ही वेरिएंट को दिखाया गया है। एरियन 5 को, एरियन 5 के जी वेरिएंट को, फिर ईएस वेरिएंट को, ईसीए वेरिएंट को और ईएससी वेरिएंट को। और बाकी का जो वेरिएंट है मैं आपको अगले फोटो में दिखाऊंगा, तब तक आप लोग इसको देखिए और उसके बाद से मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा। इसके मुख्यतः 6 वेरिएंट हैं। पहला जी, पहला कौन सा है, जी, रंग चेंज करना पड़ेगा, जी, उसके बाद से जी प्लस, फिर उसके बाद से जी एस, फिर उसके बाद से ई एस, ईसी सॉरी इसी ए, इसी ए, फिर उसके बाद से एम ई। तो जिसमें जो ये एम आई वाला वेरिएंट है सबसे आखिरी वाला, ये एम आई वाला वेरिएंट को कैंसिल कर दिया गया। इसको बनाने का प्रपोजल चल रहा था, लेकिन कहा गया कि नहीं अभी हम लोग एम आई को क्यों बनाए, एम आई के जब हम लोग एरियन 6 रॉकेट को बना लेते हैं, इसीलिए इसको बनाया नहीं गया। चलिए आगे बात करते हैं। और आगे बता दें कि सबसे पहले हम बात करेंगे हम लोग इसके सबसे पहले वाले वेरिएंट यानी जी के बारे में। तो जी वेरिएंट बता दें
चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं हम लोग। तो इसका जो जी वाला वेरिएंट है, जी वेरिएंट, ये बहुत ही पुराना वेरिएंट है और सबसे पहला वेरिएंट है। और जी का मतलब होता है जेनेटिक, जेनेटिक से होता है। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, समझने में आपको आसानी होगी। जी का मतलब होता है यहाँ पे जर्नेसिक, जर्नेसिक होता है इसका मतलब। और आपको बता दें कि जिसका वजन लगभग 737 टन है। इसका वजन कितना है, एक मिनट, इसका वजन है 737 टन, 737 टन इसका वजन है। और इसकी पेलोड कैपेसिटी लियो में, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहिएगा, नोट करेंगे तो बहुत बेहतर होगा इसके लिए। ये लगभग जीटीओ में, ये जो रॉकेट है इसका जो जी वाला वेरिएंट है, ये जीटीओ में लगभग सिंगल सेटेलाइट को, याद रखिएगा, जीटीओ में ये सिंगल सेटेलाइट को लगभग 6.9 टन तक पेलोड को लेके जा सकता है। कितना, 6.9 टन। और 6.9 टन का मतलब ये है कि लगभग 6161 किलोग्राम। और आपको बता दें कि इसके बाद इसको 2 बार अब तक लॉन्च किया। ये एक बार मतलब में 2 बार सेटेलाइट को लॉन्च कर सकता है, यानी मतलब 2 सेटेलाइटों को एक बार में ये लॉन्च कर सकता है ये रॉकेट। और अब तक इसको 17 बार लॉन्च किया जा चुका है। और 17 बार में, नहीं सॉरी, 17 बार लॉन्च नहीं किया गया है, 17 बार ये अभी तक फेल हो चुका है। बहुत ज्यादा फेलियर रेट है इसका, 17 बार ये फेल हो चुका है। और 2 बार ये प्रैक्टिकली फेल हुआ, यानी टोटल मिला के देखा जाए तो कितनी बार ये सफल फेल हुआ, 19 बार ये फेल रहा है ये रॉकेट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए इसके अगले वेरिएंट की बात करते हैं। और इसका अगला वेरिएंट है, इसका अगला वेरिएंट है जी प्लस। और ये जो जी प्लस वेरिएंट है, ये इसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, ज्यादा कुछ इसमें मतलब कि इसमें जो ये ईपीएस सेकंड स्टेज को इम्प्रूव कर दिया गया। यानी इसका जो सेकंड स्टेज है ना, ये जो बूस्टर के बाद आता है, उसका सेकंड स्टेज यानी जिसका नाम क्या है, ईपीएस नाम है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया। और जिससे इसकी कैपेसिटी लगभग 6900। अच्छा ये बताइए कि जो पीएसएलवी जी की कैटेगरी थी वो कितनी थी, लगभग 6.9 टन, यानी 6900 किलोग्राम। लेकिन जो इसकी कैपेसिटी है किसकी, जी प्लस की, जी प्लस की जो कैपेसिटी है लो अर्थ ऑर्बिट में, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। जी प्लस की जो मतलब कैपेसिटी है लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 7100 किलोग्राम है। 7100 किलोग्राम मतलब 7.1 टन। और आपको बता दें, इसको आप नोट करते रहिएगा, नोट करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये एक बार में 6.3 टन वजन ये 2 सेटेलाइटों को ले सकता है। यानी अगर ये 2 सेटेलाइटों की बात की जाए तो 2 सेटेलाइटों को 6.3 टन वजन ही, यानी लगभग 6.3 टन वजन वाले, यानी 6300 किलोग्राम वजन वाले 2 सेटेलाइटों को ही लेके जा सकता है ये रॉकेट जी प्लस। कौन सा, जी प्लस वाला वेरिएंट। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को आगे बताते हैं। इसे 2004 में 3 बार लॉन्च किया गया और एक भी बार फेल नहीं हुआ। 2004 में कितनी बार लॉन्च किया गया, 2004 में इसको लॉन्च किया गया और एक भी बार ये फेल नहीं हुआ, तीनों का तीनों बार सक्सेस हुआ। 3 बार इसको 2004 में लॉन्च किया गया हो, लॉन्च किया गया। चलिए अब इसके अगले वेरिएंट की बात करते हैं। इसका अगला वेरिएंट है जीएस वेरिएंट, जीएस। ये जो जीएस वेरिएंट है, आप लोगों को बता दें कि आप लोग नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, इसके अगले वेरिएंट की बात करें तो इसका अगला वेरिएंट है जीएस वेरिएंट। और जो ये जीएस वेरिएंट है, इसको पहली बार एरियन ईसीए फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट 2002 में हुआ था, यानी 2002 में इसको पहली बार उड़ाया गया था, इसको जीएस वाले वेरिएंट को। और इसमें जो वर्जन उपयोग किया गया था उसका नाम था ईसीए। ठीक, और 2002 में ईसीए की फर्स्ट फ्लाइट होने के बाद, यानी कि 2002 में जब ईसीए का फर्स्ट फ्लाइट हुआ तो उसके बाद से ये रॉकेट क्या हो गया, फेल हो गया। और फेल होने के कारण एरियन 5 को प्रोडक्शन में ईसीए के वेरिएंट्स ही थे। यानी क्या हुआ, इसके प्रोडक्शन में कौन से वेरिएंट थे, ईसीए के वेरिएंट्स थे।
जैसे कि मतलब ये हो रहा था कि इसी सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन इसी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसी के जो वेरिएंट प्रोडक्शन में थे, कुछ इसी के कोर स्टेज को मॉडिफाई करके वुल्कान वुल्कान इंजन तथा इसका जो कोर स्टेज था, इसका ईसीए का कोर स्टेज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मॉडिफाई करने के बाद इसको इसमें कौन सा इंजन लगाया गया? वुल्कान इंजन लगाया गया। और वुल्कान इंजन लगाने के बाद इसमें वुल्कान इंजन लगाया गया और इसका टैंक के वॉल्यूम को भी बढ़ाया गया। किसके वॉल्यूम को बढ़ाया गया? टैंक वॉल्यूम को भी बढ़ाया गया। आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, इसके टैंक वॉल्यूम को भी बढ़ाया गया। और जीएस में इम्प्रूव एपीई बूस्टर, आपको बता दें इसमें एक बूस्टर जो लगा हुआ है जीएस वेरिएंट में, उसका क्या नाम है? एईएपी। इसमें बूस्टर लगाया गया। इसके जो जितना मैं लिख रहा हूँ आप लोग भी लिखते रहिए मेरे साथ। इसमें एपीई बूस्टर को लगाया गया। और आपको बता दें कि इसका ये तथा ईपीएस को जी प्लस वेरिएंट में लगाया गया, जिससे कि इसकी मास और भी बढ़ गया। ईपीएस को, ईपीएस का मतलब कि इसकी जो वेरिएंट बढ़ाया गया, इसको जीएस वेरिएंट में भी लगाया गया, जिससे इसका मास बढ़ गया और जिससे कि पेलोड कैपेसिटी कम हो गई। जैसे मास बढ़ेगा किसी भी रॉकेट का तो उसकी पेलोड कैपेसिटी कम हो जाएगी, अपने आप पेलोड कैपेसिटी डाउन हो जाएगी, अपने आप पेलोड कैपेसिटी डाउन हो जाएगी उसकी। तो इसीलिए इसका पेलोड कैपेसिटी जो है डाउन हो गया, कम हो गया। लगभग इसको आपको बता दें कि इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी थी, लगभग 6900 टन, और लगभग ये कम होके 6.6 टन तक रह गई। इसकी कैपेसिटी 6.6 टन तक हो गई, जो कि बहुत ही गड़बड़ बात थी। और ये सिर्फ सिंगल पेलोड को लेके जा सकता था, सिर्फ सिंगल पेलोड को ले जा सकता था ये रॉकेट। और लगभग ये सिंगल पेलोड को ले आ सकता था। इसके साथ ही अगर इसमें डबल फ्लेट रखा जाए तो सिर्फ 5800 किलोग्राम, यानी 5800 किलोग्राम यानी 5.8 टन, 5.8 टन की पेलोड को ही लेके जा सकता था। आप लोग नोट करते रहिएगा। और आपको बता दें कि जीटीओ में ही मतलब 5800 किलोग्राम तक का पेलोड लेके जाता है। सब जीटीओ की बात हो रही है, याद रखिएगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सारा अगर इसकी कैपेसिटी दिखा जाए लोअर थॉरिट में, तो लोअर थॉरिट में इसकी कैपेसिटी है 20 टन, याद रखिएगा, यानी 20,000 किलोग्राम। अब वही अगर जीटीओ में आप देखेंगे तो जीटीओ में इसकी कैपेसिटी बहुत अधिक है, इसका 10 टन तक है, ठीक है ना, इसको माना जाता है ऐसा। तो आप लोग इसको मतलब अच्छे से मतलब देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं लियो की बात कर रहा हूँ, जितना भी बात कर रहा हूँ सब जीटीओ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो रॉकेट है ये जीटीओ का स्पेशलिस्ट रॉकेट है। आपको बता दें कि जो एरियन 5 जीएस है, एरियन 5 का जो जीएस वेरिएंट है, वो जीएस वेरिएंट को 2005 से लेकर 2009 तक लॉन्च किया गया। कब से कब तक? 2005 से 2009 तक। इस सब पॉइंट को नोट कीजिएगा आप लोग, बार बार कर रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहिएगा। 2005 से लेकर 2009 तक लॉन्च किया गया, जिसमें ये 6 बार लॉन्च किया गया। कितनी बार? 6 बार लॉन्च किया गया। और 6 बार के लॉन्चिंग में ये एक भी बार फेल हुआ नहीं हुआ, यानी जीरो फेलियर इसका रहा। फेलियर रेट कितना रहा? जीरो फेलियर, यानी एक भी बार फेल नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके एक और वेरिएंट ईसीए के बारे में, उसका अभी मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, फिर आपको उसके बारे में चल के वहां पे समझाएंगे हम अच्छे से। एसीए वेरिएंट के बारे में आपको बता दें तो जो एसीए वेरिएंट है इसका पूरा नाम मैं आपको बता रहा हूँ। इसका पूरा नाम होता है एवोल्यूशन। लिखते रहिएगा, कि को लिख रहा हूँ बड़ा करके, इसीलिए मैं क्रायो टेक्निक आप लोग लिखते रहिएगा, क्रायोटेक्निक लिख लीजिए, क्रायोटेक्निक। फिर टाइप 1, क्या नाम था? टाइप ए, सॉरी टाइप 1 बोल रहा हूँ, टाइप ए। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ देखिए, इसका पूरा नाम क्या है? सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एवोल्यूशन क्रायोटेक्निक टाइप ए, इसका पूरा नाम है। इसका पहला उड़ान कब हुआ था? 2005 में, ठीक। इसमें इंप्रूव वुल्काइन 2 इंजन का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? वुल्काइन 2 इंजन का इसमें उपयोग किया गया था, ठीक। इसमें किसका उपयोग किया गया था? वुल्काइन 2 इंजन का, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी फर्स्ट स्टेज में ये लंबा तथा लंबा नोजल और बहुत ही एफिशिएंट है। इसका जो इसमें क्या हुआ, इसमें टाल नोजल,
इसमें टाल एंड एफिशिएंट नोजल का उपयोग किया गया था। इसमें जो नोजल था उस नोजल को बहुत ही बड़ा किया गया था और बहुत लंबा नोजल था, जिससे इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। और आपको बता दें कि इसमें एफिशिएंट फ्लो साइकिल प्रोपेलेंट रेशियो वाला था। किस वाला था मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। ये एफिशिएंट फ्लो साइकिल वाला ये नोजल था और ये डेंसर पेलोड रेशियो था इसका। सॉरी, पेलोड रेशियो मैं बोल रहा हूँ, डेंसर प्रोपेलेंट रेशियो। डेंसर, चलो नोट करते रहिएगा, डेंसर मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। पेलोड रेशियो वाला ये इंजन था। अब डेंसर पेलोड रेशियो का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि डेंसर पेलोड रेशियो का देखिए पूरा नाम लिख लीजिए आप लोग। डेंसर पेलोड रेशियो, पेलोड रेशियो वाला ये वेरिएंट था। इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएंट था ये मतलब बहुत ज्यादा डेंस पेलोड, यानी बहुत ज्यादा इसमें मतलब कि गाढ़ा पेलोड को रखा है, गाढ़ा प्रोपेलेंट को रखा जाता है। जैसे कि मतलब फ्यूल होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे किसी फ्यूल को बहुत, जैसे मान लीजिए आप हाइड्रोजन को ले लीजिए, हाइड्रोजन को आप ले लेंगे तो हाइड्रोजन क्या बहुत डेंस पेलोड है। जैसे मान लीजिए अगर उसको आप सिंपली रूम के टेम्परेचर पर रखोगे तो गैसियस फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? गैस फॉर्म में रहेगा। लेकिन वही आप उसको थोड़ा सा कूल कर दोगे, ठंडा कर दोगे, तो किस फॉर्म में आ जाएगा? वो आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में। और थोड़ा सा और इसको एडवांस लेवल पे करना चाहते हो तो थोड़ा सा इसको सब कोल्डेड कर दो। जब सब कोल्डेड मतलब कि बहुत अधिक ठंडा कर दोगे तो किस रूप में आ जाएगा? ये आ जाएगा आइस के रूप में, यानी बर्फ के रूप में आपके पास आ जाएगा। तो ये मतलब कि आप इसमें कर सकते हो। चलिए आगे बताएं आपको। इसका नया रेशियो इसके लार्ज मॉडिफाइड टैंक के कारण हुआ था। यानी कि जो बहुत बड़ा लार्ज मॉडिफाइड टैंक था, यानी कि टैंक को बहुत ज्यादा मॉडिफाई करके बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया गया था जो फर्स्ट स्टेज में था। इसे ईपीएस सेकंड स्टेज को ईएससी ए यानी इंटायर सुपीरियर क्रायोजेनिक ए नाम दिया गया। ईएससी इंटायर सुपीरियर क्रायोजेनिक ए, इसका एसीए वेरिएंट था। तो इसी को एक और नाम दे दिया गया। जैसे पहले क्या नाम था इसका पहला नाम था, इसके पहले नाम था एवरियोशन क्रायोटेक्निक टाइप ए, लेकिन अब इसका नाम क्या बदल दिया गया? इसका थोड़ा सा बड़ा लार्ज टैंक लगा दिया गया, तो इसका नाम रखा गया इटेग। ध्यान दीजिएगा, लिखते रहिएगा, सुपीरियर क्रायोनिक ए, इसका नाम रख दिया गया। इसको आप नोट कर लीजिए, इटेग सुपीरियर क्रायोटेक्निक ए, इसका नाम रख दिया गया। और आपको बता दें कि इसका ये जो है इसने रिप्लेस कर दिया गया इसको। इसका ड्राई वेट लगभग, इसका मतलब कि सूखा वजन, ड्राई वेट का मतलब क्या होता है? सूखा वजन। इसका ड्राई वेट नोट करते रहिएगा, इसका ड्राई वेट लगभग 2.1 टन 2.1 टन यानी कि लगभग 2100 किलोग्राम के आसपास था इसका ड्राई वेट। और इसमें HM7B इंजन का उपयोग होता था। इसके सेकेंड स्टेज की बात करें, इसमें HM7B इंजन का उपयोग होता था। ठीक, लगा के था, जिसे ये 1400 किलोग्राम यानी 1.5 टन या 1.4 टन तक क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट को, सॉरी 1400 किलोग्राम, हाँ 1.4 टन तक क्रायोजेनिक मतलब कि क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट को जला सकता था, यानी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट को बर्न कर सकता था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि ये क्रायोजेनिक जला सकता था। देखिएगा ESCA में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक, जो इसका लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक था, वो लो टेम्परेचर लो स्ट्रक्चरल एरिया 10 थर्ड स्टेज में नया हाइड्रोजन टैंक लगाया गया। इसमें क्या गया?
मतलब इसके टैंक को जो ऑक्सीजन टैंक था उसको वैसे ही रखा गया, बल्कि इसमें जो हाइड्रोजन टैंक था उसको चेंज कर दिया गया, हाइड्रोजन टैंक को, हाइड्रोजन टैंक को चेंज कर दिया गया। और उसके बाद से और ये और भी प्रोपेलेंट ले जा सके, इसके कारण चेंज करने की वजह से ये और भी प्रोपेलेंट ले जा सकता था। और इसकी जीटीओ में कैपेसिटी बहुत अधिक बढ़ गई, इसका सबसे पावरफुल वेरिएंट यही है। इसकी जीटीओ में कैपेसिटी कितनी होगी आपको बता दें कि इसकी जीटीओ में लगभग 9100 किलोग्राम यानी 9.1 टन, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो भी जीटीओ में लेके जा सकता था, वो भी सिंगल पेलोड, नहीं सॉरी डुअल पेलोड को। इसको ये डुअल पेलोड की बात बोल रहा हूँ, डुअल यानी दो पेलोड को, यानी 9100 किलोग्राम के दो पेलोड को लेके जा सकता था। कहाँ पे? जीटीओ में। और जीटीओ में भी सिंगल पेलोड को, सिंगल पेलोड की बात किया जाए तो सिंगल पेलोड को कितना लेके जाएगा? 9600 किलोग्राम, कितना? 9.6 टन, 9.6 टन की पेलोड को ही इसमें लेके जा सकता है जीटीओ में, सिंगल पेलोड का, एक ही पेलोड हो, अगर वो 9600 किलोग्राम 9.6 टन अगर वजनी है तो इसको ये लेके जा सकता है। अब आपको बता दें कि इसके नए बैच पीबी प्लस, इसके नए बैच पीबी प्लस तथा पीसी, पीबी तथा सॉरी एक मिनट, पीबी तथा पीसी में इसके पेलोड को जीटीओ में लगभग कितना बढ़ा दिया गया? लगभग 11.11 टन तक बढ़ गया, यानी 11,115 किलोग्राम तक इसका पेलोड बढ़ गया, यानी इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे देखिए, ईएससी जो लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक था उसको चेंज करके उसको हाइड्रोजन टैंक को, मतलब कि उसके ऑक्सीजन टैंक को नहीं बदला गया बल्कि इसके हाइड्रोजन टैंक को बदल दिया गया, जिससे ये लगभग इसका पेलोड कैपेसिटी जीटीओ में 9100 किलोग्राम 9.1 टन हो गई। और इसका और डबल पेलोड में, डबल पेलोड 9100 किलोग्राम तक लेके जा सकता था और सिंगल पेलोड 9.6 टन तक ही लेके जा सकता था। और इसका एक और वेरिएंट था पीबी प्लस और पीसी, जो पीबी प्लस और पीसी जो वेरिएंट था उससे उसके बैच को लगाने से इसका लगभग 11.11 टन यानी 11.11 टन तक पेलोड बढ़ गया, यानी 11,100 किलोग्राम, ठीक है, सॉरी 11,100 किलोग्राम तक, 11,115 किलोग्राम तक इसका पेलोड कैपेसिटी बढ़ गई। चलिए, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए इसके अगले वेरिएंट की बात करते हैं। इसका अगला वेरिएंट है ईएस वेरिएंट। हम लोग बात करेंगे अब ईएस वेरिएंट के बारे में। और ईएस वेरिएंट जो है ये बहुत ही खास वेरिएंट है। इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम इवोल्यूशन स्टोरेबल है। क्या इसका पूरा नाम है? इवोल्यूशन स्टोरेबल, इवोल्यूशन स्टोरेबल इसका पूरा नाम है। और ये लियो में, यानी इसको मेनली लियो के लिए बनाया गया है, यानी लियो में लगभग 2100 किलोग्राम तक पेलोड यानी 21 टन तक पेलोड को लेके जा सकता है। सॉरी 21,000 किलोग्राम की बात बोल रहा हूँ, 2100 टन नहीं, 21,000 किलोग्राम की बात है, यानी 21 टन तक पेलोड को ही सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। मैं आपको वही पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी लियो में कैपेसिटी लगभग 20 टन के आसपास है। तो इसका जो ईएस वेरिएंट है, ये ईएस वेरिएंट की बात बोल रहा हूँ मैं, तो जो इसका ईएस वेरिएंट है 21 टन तक सैटेलाइट को ले आ सकता है। कहाँ पे? लो अर्थ ऑर्बिट में। और इसके जितने इंप्रूवमेंट ईएसए में किए गए थे उतने इसमें भी किए गए थे, यानी ईएसए और ईएस सब मतलब सेम अगर देखा जाए तो है ईएसए और ईएस। चलिए आगे बात करते हैं। ये चाहे एरियन 5 ईएससी तथा कोर स्टेज का बूस्टर ईएससी ए से रिप्लेस करना तथा ईपीएस का उपयोग किया जो एरियन 5 के जीएस वेरिएंट में था। यानी आपको बता दें कि जो जीएस वेरिएंट में इसका ईपीएस का उपयोग किया गया था उसको ईसीए ए से रिप्लेस करना था। और इसका जो कोर स्टेज का बूस्टर था उसको भी ईसीए लगाया जाना था। और ईसीए लगभग आपको मान सकते हैं कि ईसीए का अधिकतर वेरिएंट मतलब इसमें चीज प्रयोग किया गया है। और आपको बता दें कि ऑटोमेटेड ट्रांसफर व्हीकल को इसने सर्कुलर लो ऑर्बिट में 51 डिग्री तक तथा इसके उपयोग करने के लिए 4 किलो नेविगेशन सैटेलाइट को डायरेक्ट ऑर्बिट ने पहुंचा दिया। आपको बता दें किसने किसको लॉन्च किया। सबसे पहले इसने एटीवी
एटीवी का पूरा नाम मैं आपको बता रहा हूँ। एटीवी मतलब होता है ऑटोमेटिक ट्रांसफर व्हीकल, ऑटोमेटिक ट्रांसफर व्हीकल। इतने ऑटोमेटिक ट्रांसफर व्हीकल को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया और लगभग इसको 260 किलोमीटर की 260 किलोमीटर ऊपर सर्कुलर ऑर्बिट में रख दिया और इसको कितनी डिग्री पे झुका दिया, 51 डिग्री पर इसको झुका के रख दिया इस सैटेलाइट को, जिसको ऑटोमेटेड ट्रांसफर व्हीकल को। और आपको बता दें कि इसने 4 गैलीलियो सैटेलाइट को भी लॉन्च किया। इसका ईएस वेरिएंट की बात हो रही है, 4 गैलीलियो सैटेलाइट को भी इसने लॉन्च किया था। इसने 4 गैलीलियो सैटेलाइट को भी लॉन्च किया और जो कि नेविगेशन सैटेलाइट था। दुनिया में 3 ही नेविगेशन सैटेलाइट हैं, एक है सॉरी 4 हैं। एक है अमेरिका का जीपीएस, फिर उसके बाद इंडिया का नाविक, फिर रूस का एक और है, फिर गैलीलियो उसका यूरोप का। तो गैलीलियो को मतलब कि 4 गैलीलियो सैटेलाइट को इसने ऑर्बिट में पहुंचा दिया। और इसे 2008 से लेके आपको बता दें कि 2008 से लेके 2018 तक कितनी बार लॉन्च किया गया, 8 बार इसको लॉन्च किया गया 2008 से लेकर 2018 तक। और ये एक भी बार फेल नहीं हुआ। बहुत ही बड़ी बात है कि ये अब तक जितनी बार लॉन्च हुआ उसमें से एक भी बार ये फेल नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी रॉकेट के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे इसका वेरिएंट है एमआई वेरिएंट। ये आपको बता दें कि जो इसका एमआई वेरिएंट है इसको कैंसिल कर दिया गया, यानी इसको बनाया नहीं गया। सिर्फ ये सिर्फ एक मतलब कि प्रोजेक्ट बनकर आ गया और इसको सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनकर आ गया। तो आपको बता दें कि सिर्फ ये प्रोजेक्ट बनकर आ गया और उसके बाद से ये कभी भी जो इसका एमआई वेरिएंट है वो कभी भी इसको लॉन्च नहीं किया गया और इसकी जगह पे एरियन 6 को डेवलप किया जाने लगा। इसका एमआई का पूरा नाम होता है मिड लाइफ एवोल्यूशन। ठीक, मिड लाइफ एवोल्यूशन इसका पूरा नाम होता है। और आपको बता दें कि 2004 में अंडर डेवलपमेंट में था, 2014 में, सॉरी 2004 में बोल रहा हूँ, 2014 में अंडर डेवलपमेंट में था। लेकिन ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मिनिस्ट्री काउंसिल एमसी यानी मिनिस्ट्री काउंसिल ने इसको फंडिंग देने से रोक दी और कहा कि इसकी जगह आप एरियन 6 को बनाना शुरू कीजिए। और एमआई की आखिरी एक्टिविटी 2015 में हुई थी, यानी आखिरी बार इसको 2015 में इसको ऑब्जर्व किया गया था एक्टिविटी। इसकी आखिरी बार 2015 में एक्टिविटी हुई थी। आप इसको थोड़ा नोट करते रहिए। और इसमें आपको बता दें कि एरियन 6 के अपर स्टेज में जो विंची अपर स्टेज का विकास किया जाने लगा। 2015 के बाद क्या किया गया, जो एरियन 6 में प्रयोग होने वाला है अपर स्टेज में, एरियन 6 के जो अपर स्टेज में यूएस लिखना, यूएस का मतलब होता है यूएस का अपर स्टेज। जो एरियन 6 का अपर स्टेज था उसमें किसका विकास किया गया जाने लगा, उसमें विकास किया जाने वाला विंची अपर स्टेज का, विंची यूएस यानी अपर स्टेज का इसमें उपयोग विकास किया जाने लगा। इसके बाद से आपको बता दें अब इसकी जो लॉन्च पर्सिंग है 2014 में 2005 के लॉन्च प्राइस मिड साइज सैटेलाइट के लिए, थोड़ा से प्राइस की बात कर लेता हूँ। 2014 में जो एरियन 5 का लॉन्च प्राइसिंग था वो लगभग 50 मिलियन यूरोज था। 50 मिलियन यूरोज था। यूरोज कहते हैं उसको, वो यूरोप की करेंसी है जिसको यूरोज कहते हैं। और हाईएस्ट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए लगभग 90 मिलियन यूरोज ये चार्ज करता था। ये रॉकेट बहुत बड़ी बात होती है, जो 2013 के अनुसार था। ये 2 सैटेलाइटों को लॉन्च करने के लिए इसकी प्राइसिंग लोअर रेजिडेंस पर लगभग 150 मिलियन यूरोज तक पहुंच जाती थी। कितना, 150 मिलियन यूरोज तक ये पहुंच जाती थी इसकी। मतलब कि एक और छोटे सैटेलाइटों को आप लॉन्च करवा रहे हो तो छोटे सैटेलाइटों के लिए लोअर प्राइसिंग, इसका मतलब कि 2015 के अनुसार 150 मिलियन यूरोज था। तो ये था आपको एरियन 5 के बारे में, कुछ इसके वेरिएंट्स के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा किया और इसके बारे में कुछ आप लोगों को मैंने बताया। और आगे मैं आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ जो आपको मैं फोटोज में बताया था। एक मिनट।
ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है कौन सा रॉकेट है? ये थी वो क्या है, GS प्लस है, सॉरी G प्लस है, GS प्लस मैं बोल रहा हूँ। ये G प्लस है, इसका जो वेरिएंट है G प्लस है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा। ये G प्लस है, इसका वेरिएंट है। और ये देखिए, ये जो नीचे लगा हुआ है, ये इसके नोजल्स हैं, ये सबको पता है। ये इसका इंजन है, ठीक। इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम अगले आगे आगे चर्चा करेंगे। सिर्फ आज का क्लास में हम इसके वेरिएंट्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि PSLV का PSLV बोल रहा हूँ, एरियन 5 का G प्लस वेरिएंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, इसमें आपको पूरी तरह से आप इसके सारे वेरिएंट को आप समझ सकते हो। सबसे जो नीचे वाला आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर एरियन 5 का G वेरिएंट है, G प्लस नहीं G वेरिएंट है। फिर उसके बाद से उसके जो बगल में दिख रहा होगा ES वेरिएंट है G का, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला ये ES वेरिएंट है इसका। फिर उसके बाद से ये ECA वेरिएंट है। फिर उसके बाद से ये ESCA B वेरिएंट है। आपको ये सब मतलब कि उसी का एक वेरिएंट में आपको ये बताया था कि उसका पेलोड कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा वाला वेरिएंट कौन सा है, PSLV ES। तो PSLV ES बोल रहा हूँ, एरियन 5 ES जो इसका वेरिएंट है। तो जो ES वेरिएंट है, मैं आपको बताया था अभी पहले, किस में जाता है, ये लियो में जाता है। यहाँ पे पेलोड लेके जाता है लियो में। तो ये इसलिए ये छोटा है, सबसे छोटा रॉकेट यही है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और सबसे बड़े की बात किया तो ESC सबसे बड़ा वेरिएंट है इसका। तो ESC जो सबसे ECA जिसको हम लोग कहते हैं, या ESC भी बोल सकते हैं। तो जो ECA वेरिएंट है, मैं आपको वही बताया था कि सबसे ताकतवर वेरिएंट है इसका। लगभग ये 11 टन पेलोड को EGTO में, जो कि बहुत बड़ी बात है किसी भी रॉकेट के लिए। तो आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। और आपको जो सबसे आखिरी में दिख रहा है, ये ESC वेरिएंट है। देखिए, एक ECA है, एक ESC है, ये दोनों में अंतर है। जो ESC है, ये इसका जो मैं आपको बताया था कि लगभग इसका पेलोड कैपेसिटी कितना बढ़ जाता है, 11 टन तक बढ़ जाता है। और ये लगभग 96 टन, यानी कि लगभग 96 टन बोल रहा हूँ, 9.1 टन तक इसका पेलोड कैपेसिटी, ये जो सबसे इधर वाला वेरिएंट है। तो आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।